नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहां से कोई वापस नहीं लौटता? एक ऐसी जगह जहां जाने का मतलब है हमेशा के लिए गुम हो जाना। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। भारत और म्यांमार की सीमा पर बसी लेक ऑफ नो रिटर्न, एक झील जो जमीन से लेकर आसमान तक खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। यहाँ का पानी जितना शांत दिखता है उतना ही रहस्यमय और जानलेवा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसी जगह का राज क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ कदम रखते ही आपके लौटने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाए। एक ऐसी झील जिसके शांत पानी के नीचे दबी है अनगिनत कहानियां, खौफ, रहस्य और गुमनामी की। इसे कहते हैं लेक ऑफ नो रिटर्न। क्या यह महज एक नाम है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जो रूह कंपा दे? आज हम आपको ले चलते हैं इस रहस्यमय झील के पास जहां न सिर्फ इतिहास के धुंधले पन्नों में दर्ज अनगिनत किस्से आपका इंतजार कर रहे हैं, बल्कि हर कोने में बसी है एक अनसुलझी पहेली। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको डर और रोमांच के नए आयाम दिखाने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी झील का श्राप, लेखिका सावित्री बलूनी। दोस्तों, क्या आप मुझे इस दुनिया में मौजूद किसी एक ऐसी जगह का नाम बता सकते हैं जहां जाया तो जा सकता है पर वहां से लौटा नहीं जा सकता? आप यकीन करें या न करें, पर एक ऐसी जगह न सिर्फ मौजूद है बल्कि यूं समझ लीजिए कि जमीन तो जमीन, आसमान से भी अगर किसी ने इस खास जगह को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो वहीं हमेशा के लिए गुम हो जाएगा। यकीन मानिए, इस झील तक जाने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन झील से जिंदा लौटकर वापस आने का कोई रिकॉर्ड ढूंढने से भी नहीं मिलता। इस झील का नाम है लेक ऑफ नो रिटर्न्स। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक ने इस खूनी झील की हकीकत जानने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, पर फिर भी वो ये पता नहीं लगा पाए कि शिप्स और एरोप्लेन्स भी इस झील के ऊपर पहुंचकर अचानक क्यों, कैसे और कहां गायब हो जाते हैं। इससे पहले कि झील के रहस्य से पर्दा उठाएं, आइए आपको बताते हैं कि हाँ, है ये झील, पर क्यों इस झील का खौफ जमीन से लेकर आसमान तक फैला हुआ है। भारत म्यांमार सीमा पर मौजूद छोटा सा कस्बा पनसोंग, और इसी पनसोंग में है ये झील लेक ऑफ नो रिटर्न्स। जैसा नाम वैसी हकीकत। हकीकत ये है कि जो एक बार यहाँ आया वो लौटकर वापस नहीं गया, न जिंदा और न मुर्दा। इस झील के खूनी खेल की शुरुआत हुई दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। बात उन दिनों की है जब भारत म्यांमार सीमा दूसरे विश्व युद्ध के बड़े जंगी मैदान में तब्दील हो चुकी थी। एलाइड फोर्सेस के विमानों को हर रोज हिमालय के पूर्वी छोर को पार कर चीन में चीन कायशेक की फौज के लिए सप्लाई पहुंचाना होता था, क्योंकि पूर्वोत्तर में भारत चीन को जोड़ने वाली सड़क पर म्यांमार में जापानियों का कब्जा हो चुका था। हिमालय के आर पार की इसी उड़ान के बीच में पड़ती है ये झील, लिहाजा विमानों को इसी झील के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है। 1942 में इंडिया चाइना फेरी कमांड का एक विमान चीन के लिए उड़ान भर रहा था, पर जैसे ही वो इस झील के ऊपर से गुजरा अचानक गायब हो गया। बात एक दो विमानों की होती तो आई गई हो जाती, लेकिन अगले 42 महीनों तक इस झील के ऊपर उड़ान भरते हुए एलाइड फोर्सेस के करीब दर्जन भर विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और कमाल ये कि ये सभी विमान ठीक तभी गायब हुए जब वो झील के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि आज तक उनमें से किसी भी विमान का मलबा तक बरामद नहीं हुआ। बाद में अमेरिका ने इस तरह विमानों के अचानक गायब होने की जांच कराई, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। लेकिन खौफ और रहस्य का सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि यहाँ से गुजरने वाली इंसानी आहट भी झील के सन्नाटे में खोकर रह गई।
जी हाँ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की एक फौजी टुकड़ी रास्ता भटककर इस झील तक आ पहुंची, लेकिन उसके बाद उन सिपाहियों के बारे में किसी को कोई सुराग तक नहीं मिला। झील के करीब से गुजरने वाली इस लेडो रोड को बनाने वाली अमेरिकी और चीनी फौज की उस टुकड़ी का भी यही हश्र हुआ जो झील का मुआयना करने पहुंची थी। फौजी जवान झील के नीचे जहरीली लताओं में उलझ गए और इस झील में ही उनकी जल समाधि बन गई। 1942 में ही एक और वाकया हुआ जिसने इस खूनी झील के तिलिस्म को और भी गहरा कर दिया। झील की तरफ से गुजर रही ब्रिटिश फौज की एक पूरी टुकड़ी ने झील के आसपास फैले दलदल में फंसकर दम तोड़ दिया। झील के खौफ का अंदाजा तो आपको हो गया होगा, लेकिन इस झील से जुड़े तिलिस्म के बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। मान्यताओं के मुताबिक आज जहां पर लेक ऑफ नो रिटर्न्स मौजूद है, वहां सैकड़ों साल पहले करीब 500 की आबादी वाला एक गांव हुआ करता था। उस गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं था। कहते हैं एक दिन वहां भयंकर आंधी तूफान आया और उस बड़े से कुएं में पानी भर गया। कुएं में एक बड़ी सी मछली थी। गांव वाले मछली देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। गलती मछली को खा जाने की। लेकिन पूरे गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत ही ऐसी थी जिसने मछली नहीं खाई थी। उसी रात उस बूढ़ी औरत के सपने में एक देवता आए। देवता बूढ़ी औरत से कहते हैं कि गांव वालों ने मछली खाकर देवताओं का अपमान किया है, लिहाजा उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इसके बाद देवता उसे रातों रात गांव छोड़ने की सलाह देते हैं। बूढ़ी औरत ऐसा ही करती है और अगली सुबह ही पूरे गांव में पानी भर जाता है और सारा गांव पूरी आबादी सहित पानी के सैलाब में डूब जाता है। बस वो दिन था और आज का दिन। पूरा इलाका आज भी उस खौफ से उबर नहीं पाया है। गांव वाले आज भी मानते हैं कि बिना पूजा पाठ के इस झील तक अगर कोई आया तो फिर वो वापस नहीं लौट पाएगा। और बस इसीलिए आम लोगों के लिए लेक ऑफ नो रिटर्न्स साल में सिर्फ जनवरी के महीने में 3 दिन के लिए खोली जाती है। लोग यहाँ 3 दिन तक आते जरूर हैं, लेकिन बेहद संभल कर, क्योंकि ये लेक ऑफ नो रिटर्न्स है और यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों, ये थी झील का श्राप की कहानी। एक झील जो सिर्फ पानी का तालाब नहीं बल्कि रहस्यों और खौफ का समंदर है। क्या यह झील सच में श्रापित है या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है? इसका जवाब शायद आज भी किसी को नहीं मिला, उतना ही अनसुलझा जितने खुद ये झील। अगर आपका दिल मजबूत है और रोमांच की तलाश है तो आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये वही झील है जहाँ से कोई लौटता नहीं। हाँ, अगली बार किसी रहस्यमय कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक सोचिएगा कि आप ऐसी जगह पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे। दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ, तो देखते रहिए कहानियाँ जिंदगी से। धन्यवाद और नमस्कार।